हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के किंग, नकली किंग बाबर आजम साहब जो है वो आज मैच खेला गया, प्रैक्टिस मैच, जहां पर बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप हुए हैं। बाबर आजम, बड़ी उम्मीदें थी, 2-4 दिनों से बाबर आजम के नाम की बड़ी हाइप बनी हुई थी। फैसलाबाद में फैंस जो है दौड़ दौड़ के बाबर आजम से मिल रहे थे, और बाबर आजम की जो पीआर की टीम है ना, वो जो डेली वीडियोस लगा रही होती थी। देखो यार, बाबर आजम के लिए इतना प्यार है लोगों में। लोग ये जो हमारे जो है वो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स हैं, ये तो झूठ बोलते हैं। लेकिन आज जब मैच हुआ तो उम्मीदें बड़ी थी कि इतनी हाइप बनी हुई है तो बाबर आजम अपने फैंस को मायूस तो नहीं करेंगे। लेकिन 21 बॉलों पे बाबर आजम 20 रन बनाने के बाद बोल्ड हुए हैं, और बुरी तरह से लेग साइड से जाते हुए बॉल को जो है बाबर आजम जो है स्वीप मारते हुए बोल्ड हुए हैं। और एक स्पिनर ने, मोहम्मद असगर ने जो है बाबर आजम को बोल्ड किया। और हमेशा की तरह स्पिन बॉलर बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा मसला जो है नजर आया। और आज भी दूसरा जो स्पिनर था उसने भी बाबर आजम को मुश्किल में डाला हुआ था, लेकिन असगर ने बाबर आजम को बोल्ड कर दिया और बाबर आजम जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए। हालांकि यहां पर ही शान मसूद ने 90 रन बनाए हुए हैं, ठीक है। और इमाम उल हक ने भी बैटिंग की थी, उसने 178 बनाया हुआ था। लेकिन बाबर आजम 21 बॉलों पे टोटल 19 रन बनाने के बाद बोल्ड होके बाहर चले गए। और वो जो इतनी उम्मीदें थी, लोग जो बाबर आजम को देखने आ रहे थे, वो जो इनकी पीआर टीम ने इतनी हाइप बनाई हुई थी, वो सारी की सारी दरी की दरी रह गई। क्योंकि हालांकि ये कोई इंटरनेशनल मैच तो नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी यार आपकी डेली वीडियोस 2-4 आ रही थी। देखो यार, बाबर आजम जो है वो कितना लय में नजर आ रहा है, बाबर आजम के बैट पे बॉल आ रहा है। लेकिन जब मैच लगता है भाई, मैच के दौरान ना ही जो है बॉल बैट पे आता है और ना ही जो है बाबर आजम रन बना पाते हैं। 21 बॉलों पे 20 बनाए, और ये 20 जो बनाए ना, ये भी बड़ी मुश्किल से बाबर आजम ने तंग आके बनाए। ऐसा लगा कि यार खेला ही नहीं जा रहा था उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को जो वो कहते हैं ना कि डाउनफॉल जिसको बोला जाता है, वो बाबर आजम का बड़े अरसे से शुरू हम कह रहे थे, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे थे। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि यार एक जो है वो नॉर्मल से बॉलर के सामने भी बाबर आजम बेबस नजर आए हैं। और 21 बॉलों पे 20 रन बाबर आजम बना के आउट हुए हैं, ठीक है। हालांकि वीडियोस तो डेली आती हैं, फिटनेस की भी वीडियोस आ रही हैं, और जी बाबर आजम की ये देखो जी, फिटनेस देखो बाबर आजम की। जो लोग फिटनेस पे बात कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ हो रही है, ठीक है। और ये जो चैंपियन कप है पाकिस्तान का, इसमें भी जो प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम फेल हुए। हालांकि ये जो मैचेस आगे आने वाले हैं ना, इनमें बाबर आजम और शान मसूद के ऊपर बड़ी नजर होने वाली है। और यहां पर ही ये डिसाइड हो जाएगा कि बाबर आजम और शान मसूद कैप्टन रहेंगे पाकिस्तान के या फिर नहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको कैप्टन भी नहीं बनाया गया है भाई साहब ये चैंपियन कप में, कि यार आप कैप्टनसी को छोड़ें, आपकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई है, आप अपने बैटिंग के ऊपर काम करें और आप जो है ये साबित करें कि आपकी फॉर्म आ चुकी है, ताकि उसके बाद आपके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, ठीक है। लेकिन जो बाबर आजम के लिए अच्छी चीज नहीं है। शान मसूद ने 90 रन तो बनाए, लेकिन बाबर आजम बिल्कुल ही नाकारा, यानी कि जो है 16 इनिंग्स में कुछ नहीं किया हुआ था, ये 17वीं इनिंग्स हो गई है। तकरीबन खेले तो इसमें भी है ना, 21 बॉलें तो खेली हैं और 20 रन। तो अब जो लोग वो जो है विराट कोहली के साथ बाबर को कंपेयर कर रहे थे ना, कि विराट कोहली का भी बुरा टाइम आया तो बाबर का भी बुरा टाइम है, बाबर को सपोर्ट करें। भाई विराट कोहली अपने बुरे टाइम में भी 60-70 रन बना रहे थे। वो अपने बुरे टाइम में भी विराट कोहली 50-60 रन तो आराम के साथ बना रहे थे। ये बंदा तो 17 इनिंग्स हो चुकी हैं भाई, ये जो है वो 50 भी नहीं बना पा रहा है। 40 से ऊपर बाबर आजम जा ही नहीं रहा है। और फिर जो है वो आते हैं भाई क्या नाम है उनका, तनवीर अहमद जैसे लोग। अब तनवीर अहमद का यू टर्न आप सुने, इनके मैं हैरान रह जाता हूँ। कभी कभी मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार ये लोग वापस कैमरे के सामने कैसे आते हैं, जब ये इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, फिर कैमरा के सामने आके जो है वो ये अपनी बात से बदल जाते हैं। अब जो है वो तनवीर अहमद पहले कहा करते थे जो मेरिट पे नहीं होगा, जिसकी फॉर्म नहीं होगी, वो अगर पाकिस्तान की टीम में खेलेगा तो मैं आवाज उठाता रहूंगा। अब जब बाबर आजम की फॉर्म नहीं है भाई साहब, तो तनवीर अहमद एक जगह पे ये बोल रहे हैं, मैंने उनको सुना कि मैं तो हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करता हूं, और जिस भी खिलाड़ी का बुरा टाइम होगा मैं उसको सपोर्ट लाजमी करूंगा। अब ये तनवीर अहमद के अपने ही रूल्स बदल गए हैं भाई, क्योंकि अब बाबर आजम की फॉर्म नहीं है।
आप इमामुल हक को पर्ची का नाम किसने दिया था आपको मालूम है? तनवीर अहमद ने इमामुल हक को पर्ची का नाम दिया था। बाकी छोड़ें, कम से कम टेस्ट में तो इमामुल हक बेहतरीन था ना उस वक्त। और जब वो सेंचुरी भी लगा के आता था ना तनवीर अहमद, उस वक्त भी उससे पर्ची बोलते थे। और मैंने एक वीडियो इनकी वो भी देखी है जिसमें ये जनाब ये कह रहे होते हैं कि इमामुल हक अगर 10,000 रन भी बना देना मैं इसको पर्ची ही बोलूंगा। तब तो आपको याद नहीं आया कि मैं किसको सपोर्ट कर लूं। अब जब जो है वो आपका बाबर आजम जो है फॉर्म नहीं है, उसकी रन्स नहीं बन रहे हैं उसके, तो अब आप जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो मैं हर एक खिलाड़ी को बुरे वक्त में सपोर्ट करूंगा और करता रहा हूं। आपने विराट कोहली को कितना किया? विराट कोहली हालांकि 50-60 तो बना रहे थे, लेकिन तब आप आके कह रहे थे जी बाबर कोहली से आगे निकल गया, कोहली तो एंड हो गया भाई, इसका कोहली खत्म हो गया है, कोहली की तो वापसी हो गई थी। आपने तब तो विराट कोहली को ट्रोल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और इमाम उल हक वो तो दुश्मन नहीं था, अपना खिलाड़ी था ना। जब वो अच्छा भी कर रहा था आप तब भी उसे इतना आपने उसका जीना मुश्किल कर दिया कि स्टेडियम में हजारों लोग आपकी वजह से उसे पर्ची 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 कह रहे थे। तब तो आपको ये सारी बातें याद नहीं थी। अब जब बाबर आजम को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसकी फॉर्म के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप उसको डिफेंड करने के लिए आके ये लॉलीपॉप लोगों को दे रहे हैं। हकीकत तो यह है कि आपने बिला वजह बाबर को किंग किंग कह के व्यूज हासिल कर लिए हैं, सब्सक्राइबर्स बना लिए। अब उन्हीं लोगों को आप खुश करने के लिए ये सारा कुछ करते रहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। आपका तो पाकिस्तान से कोई लेना देना है ही नहीं है। कैसे हम मान लें कि आपका पाकिस्तान से लेना देना है जब पाकिस्तान की टीम हार रही होती है, बाबर घटिया खेल रहा होता है, हारने के बाद टीम को और बाबर को क्रिटिसाइज करने के बजाय आप आके कहते हैं कि दुनिया में किंग एक ही है, वो है मेरा बाबर आजम। तो आप कहां मोहब्बत है वो वतन की आप में? हमें तो नजर नहीं आती है। आप तो बाबर की चमचागिरी कर करके जो है वो पैसे कमाते हैं और व्यूज हासिल करते हैं। क्योंकि जब टीम हार जाए तब तो कोई मकसद ही नहीं होता है, कोई तुक ही नहीं बनती है कि आके जो अब आप डिफेंड करें, जिस बंदे ने हराया हो उसी को आके डिफेंड करें और बोले आप ना जो मैच का एनालिसिस करें, ना जिसने बुरा खेले उसके उस पर बात करें। बस बाबर किंग है, बाबर किंग है, जैसे कि आपको मंथली सैलरी मिल रही है। ये मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात तनवीर अहमद पे इसलिए किया क्योंकि कल मैं इनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये जनाब कह रहे थे कि बुरा वक्त हर खिलाड़ी का आता है। तो मैंने सबको सपोर्ट किया, बाबर को भी मैं सपोर्ट करूंगा। ये बोलो भाई कि मैंने किसी को नहीं किया, लेकिन बाबर की चमचागिरी करनी है तो बाबर को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं मैं। बात इतनी सारी है यार। कब तक हम लोग जो है वो आंखों पे पट्टी बांध के चलेंगे कि हमें ये नजर नहीं आएगा किसने किसको तबाह किया, किसने पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया। और कम से कम एक खिलाड़ी जब अच्छा नहीं खेल रहा, मैच टीम हार रही है, तो उसे बोलो तू अच्छा नहीं खेल रहा भाई, ना कि आके उसे डिफेंड करके सर पे चाड़ दो किंग भाई किंग भाई किंग भाई। हद हो गई है। वैसे उसके बाद चलें आगे चलते हैं। बाबर आजम तो फेल हो ही गए हैं, लेकिन आगे अगर चलें तो अफगानिस्तान और जो है वो न्यूजीलैंड का मैच था यार, और ये नोएडा में खेला जाना था। कल पहला दिन था, कल भी जो है बारिश की वजह से जो है वो आउटफील्ड जो है वो खेलने के काबिल बना नहीं सके। और आज भी रात को बारिश हुई और दिन को मैच नहीं हो पाया और पहले दोनों दिन जो है वेस्ट हो गए। और अफगानिस्तान वाले जो बोर्ड है उन्होंने वो भी जो है वो इंडिया को जो है कसूरवार ठहरा रहे हैं बीसीसीआई को कि यार, बल्कि वो इस तरह से कह रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान वाले कम ठहरा रहे हैं, पाकिस्तान वाले जो है वो बीसीसीआई को ट्रोल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और बिला वजह की जो है वो बातें कर रहे हैं। बातें ये हो रही हैं, अफगानिस्तान का बोर्ड उन्होंने कहा कि हम इस वेन्यू पे इसके बाद कभी कोई मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के साथ धोखा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उनको जो है वो बिल्कुल फैसिलिटीज ही नहीं दी है, ग्राउंड में मैच जो है वो करवाने को उनको बोला। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि इनको लखनऊ का स्टेडियम भी कहा गया था, लेकिन ये जो ACB अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने बोला था कि हमें नोएडा में खेलना है। ये इनकी अपनी चॉइस थी, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लगता है टेस्ट क्रिकेट को लेके सीरियस है ही नहीं, और मुझे ऐसा लगता है ये मैच अगर धुल गया ना हो पाया, इसके बाद शायद ही सेना की कोई टीम जो आके अफगानिस्तान के साथ खेले। अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को कभी शायद होस्ट कर पाए, क्योंकि इनके अपने पास तो वेन्यूज है नहीं है। अब इंडिया के पास से इन्होंने वेन्यूज लिए हुए थे भाई, और आपको ये भी मालूम है कि वहां पर जो है वो नोएडा में जो है वो ये हालत है। और नोएडा का जो ग्राउंड है मुझे नहीं लगता वो खेलने के काबिल है यार। पता नहीं क्यों अफगानिस्तान वालों ने इसकी डिमांड की है, ठीक है, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बहुत सारे इंडियन जो दोस्त भी कमेंट कर रहे थे कि ये जो ग्राउंड है वो खेलने के काबिल नहीं है। लेकिन
इनको जो है वो बाकी एक दो स्टेडियम्स का भी कहा गया, लेकिन वहां पर इन्होंने नहीं खेलना चाहा। इन्होंने बोला कि हमें नोएडा में ही खेलना है, ठीक है। अफगानिस्तान ने जो होस्ट है, तो फिर अब जो यहाँ पर बारिश हो गई है, तो अब जो है वो रोला पड़ गया कि बीसीसीआई ने ये कर दिया और इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि ये इनकी अपनी चॉइस थी, ठीक है। बहरहाल जो लोग बातें करते हैं वो तो करते ही हैं, उनको बहाना चाहिए होता है। वो जो है वो पंखे के साथ जो है वो सुखा रहे हैं भाई, तो हमारे पाकिस्तानी जो है वो बीच में आके जो है वो ताना मार रहे हैं कि भाई साहब जो है वो हमने तो हेलीकॉप्टर लाया था, आप जो आप पंखे से सुखा रहे हैं। तो भाई ये जो बांग्लादेश के खिलाफ जो है मैच था, उसके जो है पहले 2 दिन क्या हुआ था, पहला दिन तो बिल्कुल ही धुल गया था। उसमें क्या हुआ था, उसमें भी तो आप हेलीकॉप्टर ला सकते थे, क्यों नहीं लाया आपने? लाना था ना। पूरा दिन जो है रात को बारिश हुई, पूरा दिन आप जो है वो स्टेडियम को खेलने के काबिल नहीं बना सके थे। बस बहानेबाजी और जो है वो मौका ढूंढ रहा है कि भाई दूसरे के खिलाफ कोई बात मिले और उसको जो है वो ट्रोल कर लें, बाकी कुछ नहीं। अपनी क्रिकेट की हमारी क्या हाल है, जीरो पे गई हुई है हमारी क्रिकेट। घर में हम जो है वो सबसे हार जाते हैं, श्रीलंका जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में मार के आता है, और हम अपने घर में बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो जाते हैं। उसकी कोई इतनी बात नहीं कर रहा, और बस जो है दूसरे के घर में झोंकने की आदत है। बस वो कुछ भी करें यार, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने कम अज कम अफगानिस्तान को वेन्यूज तो दिए। उन्होंने कम अज कम अफगानिस्तान को वो अपने यहाँ जो है वो प्रैक्टिस तो करवाते हैं। आप क्या दे रहे हैं सिवाय जो है वो तानू के, और सिवाय जो है उनको नमक हराम और ऐसी घटिया बातें बोलने के? क्या दे रहे हैं आप मुझे बता दें। सिर्फ जो है बस ट्रोल करना है और मजे लेने हैं। आज आप मजे लो, कल वो लेंगे आपके। बस इसी तरह से नफरत फैलती रहती है, फैलती रहती है, और फिर उसका अंजाम ये होता है कि या तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है, या फिर जो है वो अफगानिस्तान के फैंस जो है स्टेडियम में घुसते हैं और लड़ाई होती है, या हमारे फैंस जो है स्टेडियम में जाके लड़ाई करते हैं। बस नफरतें फैला लो, हालात को कभी ठीक नहीं होने देना है। बहरहाल अफगानिस्तान का ये मैच जो है वो तो धुल गया है भाई। आपकी क्या राय है, जो बातें मैंने की हैं उनके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।